अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बहुत अहम खबर है। खबर यह है कि इस वक्त इमरान खान खामोश क्यों बैठे हुए हैं। सबके उस पर एक सवाल है, लेकिन जो जानने वाले हैं, जो अंदर वाले हैं, जो लोग हैं और जो इदारे हैं ख़ास तौर पे, वो कितने परेशान हैं, इसका अंदाज़ा भी आप इस बात से कर सकते हैं। नो डाउट कि आम बंदे को सिर्फ ये पता चल रहा है कि शायद कुछ हुकूमत स्टेबल हो गई है और बजट पास करवा लेंगे और IMF के साथ डील भी मुकम्मल हो गई है, और जो इदारे हैं उन्होंने शोटी भी शायद दे दी है शहबाज शरीफ साहब को कि आप अक्टूबर 2023 तक, अगस्त 2023 तक हुकूमत करें। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान कोई दिन खाली नहीं जाता जब वो तकरीर नहीं करते और जब वो न्यूट्रल को एड्रेस नहीं करते। और न्यूट्रल इस वक्त जो लफ्ज़ है वो वैसे तो जिसे कहते हैं ना, ज़ोर से लगता है जाके, लेकिन जिस वक्त इमरान खान उसको अदा करते हैं तो वो कहीं पे बहुत ज़ोर से जाके लगता है न्यूट्रल, जिस वक्त वो कहते हैं, और बहुत हीट फील होती है उसकी। इसी वजह से इमरान खान साहब के हवाले से पहले कहा जा रहा था कि अगर ये धरना लेके आते हैं, राना सनाउल्लाह को आगे किया जाए, या असला वो लेके आ रहे थे बदनाम किया जाए उनको, तो कुछ लोग जो थे वो इमरान खान को इसकी शिकस्त कह रहे थे कि वो इस्लामाबाद से वापस चले गए हैं। लेकिन उनका बड़ा अक्लमंदाना फ़ैसला था कि एक तो उन्होंने फर्दर किसी इदारे के साथ टकराव से बचाया अपने लोगों को, और अपनी पार्टी के ऊपर भी कोई इस किस्म की मिलिटेंट एक्टिविटी के हवाले से ठप्पा लगने से बचाया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस वक्त वो तकरीर करते हैं, वो इकॉनमी के नंबर बताते हैं कि हमारे दौर में क्या थे और आज के दौर में क्या हैं। वो बताते हैं कि अगर हमारा डॉलर अगर महंगा मतलब ना होता, डॉलर के मुकाबले में रुपया अगर तगड़ा रहता जो उनके दौर में था, तो पेट्रोल की कीमतें इस हद तक नहीं बढ़नी थी, महंगाई भी इस हद तक नहीं आनी थी, और कर्ज़े भी इस हद तक नहीं बढ़ने थे। ये जो सूरत हाल इम्पोर्टेड बकौल उनके कि इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद कायम हुई है, ये नहीं होनी थी। तो इस वक्त इमरान खान साहब को जब भी वो बोलने लगते हैं, जिस वक्त भी वो तकरीर करने लगते हैं, उन्हें मैसेजेस दिए जाते हैं कि आप ना बोलें, आप खामोश रहें, आप ये बात ना करें, आप वो बात ना करें। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ और बहुत प्लानिंग के साथ इस वक्त चल रहे हैं, और बड़े बड़े तज्ज़ियाकार जो हैं मज़हर अब्बास समेत और भी जितने जिनको गैर जानबदार समझा जाता है, वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि इस वक्त जो है इमरान खान बहुत इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हैं। जो नून लीग है उसके लिए और PDM जो है उसके लिए यही है कि हुकूमत आने के बाद, अब ये IMF की डील आने के बाद उनको कितनी ज़्यादा स्पेस मिलती है। और अगर क्योंकि इमरान खान ने अपना जो प्रेशर है वो कॉन्टीन्यूसली न्यूट्रल्स के ऊपर रखा हुआ है। आपको याद होगा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बात कही थी कि पावर टॉक्स टू पावर। तो उसके बाद उनके वाले साहब ने, उन्होंने और उनकी पार्टी ने इदारों के ऊपर और इदारों की शख्सियात के ऊपर तनकीद शुरू कर दी थी, जिसके बाद उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और उन्होंने उस प्रेशर में आके जो कदम उठाया अप्रैल के शुरू में, वो सबके सामने है। और भले उसको उसके हवाले से कोई साजिश थी नहीं थी लेकिन इस बात की तसल्ली रखें कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का कंटेंट थोड़ा सा तब्दील किया है, और क्योंकि कहा जाता है कि इमरान खान की तकरीर में यकसानियत बहुत होती है, इस वक्त जो उन्होंने अपनी तकरीर का कंटेंट तब्दील किया है, जो फैक्ट्स एंड फिगर बताते हैं और साथ ही न्यूट्रल के ऊपर ले आते हैं बाद में सारा कुछ, तो ये जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। और नो डाउट कि वो सुप्रीम कोर्ट का वेट तो कर ही रहे हैं। अभी इलेक्शन मुहिम जब शुरू होगी 17 जुलाई को, 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है लाहौर, पंजाब में 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों जमातों के लिए, नून लीग के लिए भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है नून लीग के हक में बैठ चुकी है, काफ लीग जो है वो PTI के हक में बैठ चुकी है, तहरीक लब्बैक बीच में होगी तो होगी, लेकिन असल में मुकाबला 1 on 1 PTI और PML के दरमियान होना है 17 जुलाई। ये सिर्फ महीना भी नहीं रह गया जिसमें। और उसके बाद परवेज़ लाई की हुकूमत अगर आती है, अगर PTI जीत जाती है, परवेज़ लाई की हुकूमत आती है, उस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, ये देखने वाला सवाल होगा। क्योंकि फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा जो है वो इस तरह नहीं किया जा सकता कि एक सूबे में आप हुकूमत लेके बैठे हों। वो आने के बाद क्या परवेज़ लाई असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ है जो कंस्पिरेसी का बताया जाता है, उसके ऊपर असद उमर साहब ने परसों एक एंकर को अच्छा खासा टफ टाइम दिया, और वो एंकर जो हैं पिछले 3 हफ्ते से या 2 हफ्ते से, जिस दिन से उन्होंने DG जो ISPR का इंटरव्यू किया था, उस दिन से वो बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहे थे। हर ओपनिंग उनकी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई साजिश नहीं हुई। लेकिन असद उमर साहब ने जो उनको टफ टाइम दिया है, वो
میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ والا شو پرسوں والا ان کا لازمی دیکھیے گا. اور آخر میں جو چڑیا ہے وہ ایک دن کچھ بیان دے رہی ہے, ابھی بھی ایک دن کچھ کہہ رہی ہے. ایک دن وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے حق میں بہت زبردست اندرون خانہ گیم ایک چل رہی ہے, پی ڈی ایم کے خلاف ایک گیم چلائی جا رہی ہے, ادارے جو ہیں وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, حکومت کسی بھی ٹائم گرا دی جائے گی, بجٹ بھی آ چکا ہے. اور ایک دن وہ کہہ دیتے ہیں نہیں ان کی طرف سے شورٹی دے دی گئی ہے کہ وہ 1.5 سال پورا کریں اور یہ کریں وہ کریں. یہ ہے اس وقت اس چڑیا کا حال جس کو آپ لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے اور ان کے لگائے ہوئے اندازوں کے اوپر ایمان لے کے آتے تھے. ان کا یہ حال ہے کہ وہ چاروں شانے جسے کہتے ہیں چت ہو چکے ہیں. ان کے پاس کنکریٹ بات کوئی بھی نہیں ہے کرنے کے لیے, صرف یہی بتا رہے ہوتے ہیں. آج آگے کہتے ہیں حکومت جا رہی ہے اور اگلے دن آگے کہتے ہیں نہیں حکومت نہیں جا رہی کہیں پہ. ایک دن کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے عمران خان صاحب کو تسلی دے دی گئی ہے, ان کو کسی طرف سے شوٹی دی گئی ہے. دوسری طرف آگے کہتے ہیں نہیں شوٹی جو ہے وہ ان کو ملی ہے. تو کل کلاں دونوں میں سے ایک بات ہوگی اور چڑیا جو ہے ان میں سے ایک ساٹ نکال کے چلا دے گی کہ دیکھو میں نے تو پہلے کہا تھا اگر حکومت رہتی ہے تو 3 مہینے بعد وہ کہہ رہے ہوں گے دیکھو میں نے کہا تھا کہ حکومت رہے گی. اگر حکومت چلی جاتی ہے تو 2 مہینے 3 مہینے بعد کہہ رہے ہوں گے دیکھا میں نے تو کہا تھا کہ حکومت چلی جائے گی. تو اس طریقے سے تجزیے ہو رہے ہیں. ناظرین بہت اہم آگے ہم سوشل ایشو کے اوپر بھی ویلاگ کیا کریں گے ہفتے میں 1-2 بار, لیکن جو سیاسی حالات ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.